आप लहसुन और प्याज नहीं लेते। हाँ जी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि लहसुन और प्याज भी सब्जियां हैं? हाँ। ये भी रूट्स से निकली हैं, हाँ जी। अर्थ एलिमेंट है इसमें, Yes. भगवान ने बनाया है, और साथ में इसकी इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं। मतलब हाँ जी। अनियन के अंदर इतनी एंटीऑक्सीडेटिव Oh, प्रॉपर्टीज yes, होती yes, हैं। yes. गार्लिक की बात करें तो Yes. हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, yeah. हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो ये सारे बेनिफिट्स को छोड़ के मतलब व्हाट इज हाँ द जी। रीजन जो हमें नहीं लेना चाहिए? Actually, वैसे तो स्क्रिप्चुरल रीजन है कि भाई ओके इसकी अनियन गार्लिक की उत्पत्ति किससे है कि भगवान मोहिनी मूर्ति रूप में आए थे। जैसे आज मोहिनी एकादशी है, सो मोहिनी इज द अवतार ऑफ द लॉर्ड। जब भगवान अमृत बांट रहे थे देवताओं को, हमने सुना है समुद्र मंथन की जो कथा है, सूरज और चंद्रमा ने पिन पॉइंट किया, अरे तो राहु को बुला रहे हैं बिकॉज राहु डिस्गाइज हिमसेल्फ इन द देवी देवताज, और वो पी रहा था। तो भगवान मोहिनी ने क्या किया, अपने सुदर्शन चक्र से गला काट दिया। तो जब गला कटा राहु का, तो जहां हड्डी गिरी वहां से लहसुन उगा, और जहां मांसपेशियां गिरी वहां से प्याज हुआ। सो दैट्स द ओरिजिन ऑफ अनियन गार्लिक। अब कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड वाला वो कहता है सर ये क्या आप माइथोलॉजिकल कहानियां सुना रहे हो आप, ये प्लीज। चलो ठीक है, हम स्क्रिप्चर्स को भी थोड़ा किनारे रखते हैं। वी कम टू नाउ साइंस। साइंस के अनुसार इसके अंदर ना देयर आर अनस्टेबल पार्टिकल्स। हम जो केमिस्ट्री पढ़ी है, जो पता है कि ना, एक अगर आपकी बॉडी में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि अनस्टेबल है, यानी कि उसमें एक्स्ट्रा प्रोटॉन है या एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है, वो अनस्टेबल है, वो किसी से कंबाइन करेगा, कंपाउंड बनाएगा, फिर स्टेबलाइज होगा एक्चुअली, राइट? एंड दैट्स द वे इट इज। तो इस तरह से इनके अंदर अनस्टेबल पार्टिकल्स होते हैं जो कि बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ कंबाइन करते हैं। तो बॉडी में अगर एंटीऑक्सीडेंट्स कम होंगे तो ऑक्सीजन की परसेंटेज बढ़ेगी। और ऑक्सीजन की क्वालिटी क्या है, इट बर्न्स यू मोर, मतलब कि आपके जो बॉडी में घर्षण बढ़ता है बिकॉज इट फैसिलिटेट्स बर्निंग, कंबशन के लिए फेवरेबल है ऑक्सीजन। तो आपकी बॉडी में सेल्स का वियर एंड टियर फास्ट होता है, पित्त दोष बढ़ता है। हाँ जी। सो वियर एंड टियर बढ़ेगा तो दैट मींस आपकी एजिंग फास्ट होती है। तो बोले हम नहीं मानते ये सब क्या है, तो फालतू बातें हैं, क्या आप कुछ भी एंटीऑक्सीडेंट कुछ भी या चलो ठीक है, हम तो साइंस बैकग्राउंड वाले है ही नहीं, हम तो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हैं। अच्छा, we have a हम नहीं मानते हम साइंस की बातों को। कमर्शियल रीजनिंग आल्सो। तो ठीक है जी, ओके। चाहे कोई कॉमर्स का हो, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे साइंस साइड का हो, एक चीज तो सबके पास है और वो है जीवा, टेस्ट। जब हम प्याज लहसुन की ग्रेवी बनाते हैं ना, इसमें अब दो गुंडे आ चुके हैं, चंगू और मंगू। ये चंगू और मंगू जो गुंडे हैं ना, ये क्या करते हैं, पूरी सब्जी में सिर्फ अपना स्वाद रखते हैं। कहते हैं ये मटर, नो मटर गश्ती, ये आलू क्या रे, ये गोभी चॉप। चंगू मंगू आ गए ना अभी ग्रेवी में, सिर्फ हमारा टेस्ट चलेगा, क्या रे, तो ये लोग गुंडे हैं ये। तो अगर आपको चाहिए सब्जी में आपको एक ही टेस्ट मिलता रहे, आपको वैरायटी नहीं चखनी, तो आप प्याज लहसुन खाइए। लेकिन आप चाहते हो आपको जो है पालक में पालक वाला स्वाद है, आलू में आलू वाला स्वाद, गोभी में गोभी वाला स्वाद, तो उसमें प्याज लहसुन मत डालिए। क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप नाइंसाफी कर रहे हैं इसके साथ। वैरायटी ऑफ फूड, वैरायटी ऑफ टेस्ट, सो नो चंगू मंगू इन द ग्रेवी। नहीं, मैं इस बात से अग्री करूंगी, क्योंकि बाकी बातों से भी करूंगी। जी। इस बात से इसलिए करूंगी क्योंकि जब हम नवरात्रे के फास्ट रखते हैं, उसमें जब प्याज और लहसुन नहीं डालते तो खाने का एक बहुत ही अलग टेस्ट आता है। मतलब यू रियली एंजॉय टमाटर का स्वाद, और वो ग्रेवी का मतलब अपना एक टेस्ट होता है। यस। तो इसीलिए प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। पर को बोले लेकिन इसमें मेडिकल बेनिफिट है इसमें, यस है। अगर मैं फिर से स्क्रिप्चर्स में जाऊं, क्योंकि एक राक्षस का इसके अंदर हड्डी मांस का ट्रांसफॉर्मेशन है, नॉट लिटरली इट इज दैट ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसलिए राक्षस लोग शक्तिशाली होते थे। तो इसलिए आपको फिजिकल बॉडी के बेनिफिट्स मिलते हैं, यस बिल्कुल मिलते हैं जी। आपका बीपी अच्छा होता है, आपके घुटने अच्छे होते हैं, नाइस। लेकिन राक्षस का मन खराब होता है, इसीलिए इससे आपका भी मन खराब होगा। इट मेक्स यू मोर एजिटेबल, मतलब आप यू आर मोर प्रोन फॉर एजिटेशन। अगर आप एजिटेबल हो जाते हो, सो दैट्स नॉट गुड एक्चुअली। तो यानी कोई चीज अगर आपको फिजिकली बेनिफिट करे लेकिन सटली नुकसान पहुंचाए, सो हम तो ओवरऑल पैकेजिंग देखेंगे ना। जैसा पराठा हो, उसमें 1 मिलीग्राम पोटेशियम साइनाइड भी हो, कहते बाकी तो बहुत अच्छी बात है, पराठा बहुत टेस्टी होगा, लेकिन 1 मिलीग्राम साइनाइड भी है इसके अंदर, मतलब नुकसान वाली चीज भी है। तो हम पूरे पैकेज को कंसिडर करते हैं। सो इससे मिलने वाले मेडिकल बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन साथ साथ में उसका एक जो हमारी सटल बॉडी विच इज माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट भी करता है प्याज लहसुन। तो इसलिए जो भी सात्विक धर्म है, जो सात्विकता का पालन करते हैं, वो प्याज लहसुन नहीं खाते। और इसके अलावा अदरवाइज हम ऐसा नहीं कोई न्यूट्रिशन की कोई कमी है, कोई सोचे हम वो नगड़ा के चलते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते ना, और ना खाओ तुम, ये हो you deserve this. Actually ऐसा नहीं है, we don't feel any kind of deficiency, we feel active. So इसलिए प्याज लहसुन के बिना भी आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं।